कानून की जिस कुर्सी पर बैठकर वो कभी दूसरों के गुनाहों का हिसाब करती थी, आज जब खुद का नंबर आया है तो फिर कोर्ट रूम के भीतर एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सस्पेंस फिल्मों की स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ दिया। जज की कुर्सी से जेल की सलाखों तक का सफर और कोर्ट रूम में पूर्व जज का भयानक ये रोना और चिल्लाना। जी हाँ, भोपाल के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में 5 दिनों की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद में जब आरोपी पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया तो वहां जो कुछ भी हुआ उसने न्याय व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। अपनी रसूखदारी और कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर बचने की कोशिश करने वाली गिरिवाला सिंह अदालत के भीतर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। वो चीखी, वो चिल्लाई और उन्होंने सीबीआई तक को कोसा, मीडिया पर भड़ास निकाली और ट्विशा के वकीलों पर हाथ हापाई तक करने के आरोप लगाती। इस वीडियो में हम आपको कोर्ट रूम के भीतर हुए इस खौफनाक ड्रामे की इनसाइड स्टोरी बताएंगे और ये भी बेनकाब करेंगे कि क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ कानून के शिकंजे से बचने का एक सोचा समझा नाटक है या फिर वजह कुछ और ही है। मंगलवार दोपहर की वो घड़ी जब भोपाल कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि सीबीआई की टीम 5 दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद में दोनों वीआईपी आरोपियों को जज के सामने पेश करने वाली थी। साल 2021 से 2023 तक इसी भोपाल जिला कोर्ट में जज की हैसियत से राज करने वाली गिरिवाला सिंह जब आज खुद एक मुलजिम के कटघरे में खड़ी हुई तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो गिरिवाला ने अपने वकीलों को किनारे हटाकर खुद ही पैरवी करना शुरू कर दिया और जज के सामने चिल्लाते हुए सीबीआई पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि उनके घर पर 1 जून को जो 80 किलो की डमी के साथ में सीन रिक्रिएशन किया गया था उसका वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आखिर कैसे लीक हो गया। गिरिवाला सिंह का आरोप था कि ये सब कुछ जानबूझकर उनकी छवि को खराब करने और उन्हें दोषी साबित करने के लिए किया जा रहा है। वो लगातार चिल्ला रही थी और उनका गुस्सा इस बात का गवाही दे रहा था कि सीबीआई के इस वैज्ञानिक जांच ने उनके झूठ के महल की नींव को हिला कर रख दिया है। शायद इसीलिए वो इस तरह कदर जो है भड़क रही हैं। अभी मीडिया और सीबीआई पर गिरिवाला का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने कोर्ट रूम के भीतर एक ऐसा परमाणु बम फोड़ दिया जिससे वहां पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। गिरिवाला ने सीधे उंगली उठाते हुए ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि इस वकील ने जबलपुर हाईकोर्ट के परिसर में उनके बेटे समर्थ सिंह को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। पूर्व जज के मुंह से थप्पड़ की बात सुनते ही कोर्ट रूम में कुछ सेकंड के लिए तो एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल वकील अनुराग श्रीवास्तव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कड़क आवाज में गिरिवाला की तरफ देखते हुए पूछा कि अगर मैंने थप्पड़ मारा था तो फिर उसकी लिखित शिकायत आखिर कहां है? क्या आपके पास में उसका कोई सबूत है? देखते ही देखते दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में बहस इतनी तीखी और मर्यादा विहीन हो गई कि कोर्ट रूम के भीतर ही जज के सामने हाथापाई की नौबत सी आ गई। माहौल इस कदर गर्म हो चुका था कि वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी और अन्य वरिष्ठ वकीलों को बीच बचाव करने के लिए कूदना पड़ा और दोनों पक्षों को बामुश्किल अलग थलग किया गया। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कोर्ट के सामने एक ऐसा संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़ा कर दिया कि जिसने पूरे मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था के बड़े चेहरों को बेनकाब करके रख दिया है। अनुराग श्रीवास्तव ने जज को बताया कि समर्थ सिंह, जिस पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और जो हफ्तों से फरार चल रहा था, वो आखिर जबलपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के चैम्बर के भीतर आराम से आखिर कैसे बैठा हुआ था। इस पर समर्थ के वकील ने जो दलील दी उसने सबको हैरान कर दिया। इस समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट में सरेआम कबूल किया कि हाँ, वो वहां पर मौजूद था और एक फरार आरोपी को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित शरण लेने का पूरा कानूनी अधिकार है। इस गैर जिम्मेदाराना जवाब पर ट्विशा के वकील ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक घोषित इनामी अपराधी को न्याय के मंदिर में एक सिटिंग जज के कमरे के भीतर वीआईपी प्रोटेक्शन आखिर कैसे मिल सकता है? क्या ये सीधे तौर पर कानून का मजाक उड़ाना नहीं है? इस बात की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए कि पर्दे के पीछे इस रसूखदार परिवार को आखिर बचा कौन रहा है। चारों तरफ से घिर चुकी पूर्व जज गिरिवाला सिंह ने जब देखा कि कानून का हर रास्ता बंद हो रहा है तो उन्होंने कोर्ट के भीतर एक भावुक होकर विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया। उन्होंने जज से गुहार लगाई कि इस मामले का मीडिया ट्रायल तुरंत ही बंद करवाया जाए, क्योंकि वो जहां भी जाती हैं मीडिया के कैमरे उनका पीछा करते हुए उससे पहले पहुंच जाते हैं।
जिससे उनकी और उनके बेटे समर्थ की जान को जेल के भीतर और बाहर गंभीर खतरा भी है। उन्होंने यहां तक नाटक किया कि जब सीबीआई उन्हें उनके घर ले गई तो गाड़ी को ठीक दरवाजे पर लगाने के बजाय 3 घर पहले ही रोक दिया गया ताकि मीडिया वाले उनकी फुटेज बना सकें और उन्हें बदनाम कर सकें। ग्रीवाला ने रोते हुए कहा कि वो अपनी बहू टीशा की मौत से बेहद दुखी हैं, लेकिन इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राजनीतिक और कानूनी पंडितों का साफ कहना है कि ग्रीवाला का ये सारा विलाप और ये सारा गुस्सा सिर्फ इसलिए है ताकि कोर्ट सीबीआई की थ्योरी को खारिज कर सके और उन्हें किसी भी तरह सहानुभूति मिल जाए। वो अच्छी तरह जानती हैं कि एक बार अगर डमी सीन रिक्रिएशन की फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में टिक गई तो फिर उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। जब कोर्ट रूम के भीतर ये पूरा ड्रामा चीख पुकार और वकीलों की नोकझोंक चल रही थी, तब सीबीआई के वकील बिल्कुल शांत खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सीबीआई ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में अपना सबसे बड़ा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें फिलहाल आरोपियों की और पुलिस रिमांड यानी कि पीआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में उन्होंने जरूरी कड़ियां अब जोड़ ली हैं। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजने की मांग जरूर की, जिसे कोर्ट ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अदालत ने समर्थ और ग्रीवाला सिंह को 16 जून तक के लिए अब भोपाल की सेंट्रल जेल में भेजते हुए का एक वारंट जारी कर दिया है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट के सामने ये विकल्प रखा है कि अगर जेल में पूछताछ के दौरान या फिर नए सबूत मिलने पर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा इन दोनों की पुलिस रिमांड वापस से मांग सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद में जब ग्रीवाला को जेल ले जाया जा रहा था, तब भी वो उनके चेहरे पर वो गुस्सा साफ जाहिर दिखाई दे रहा था और कानून के शिकंजे का खौफ भी देखा जा सकता था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भोपाल सेंट्रल जेल की सलाखें अब इस रसूखदार मां बेटे का नया ठिकाना बन चुकी हैं। कोर्टरूम के भीतर ग्रीवाला सिंह ने जो चीख पुकार मचाई और जो ड्रामा किया, उससे यह भी साफ हो गया कि अब अपराधियों के मन में सीबीआई का जांच का खौफ किस कदर बैठ चुका है। एक बेगुनाह एक्ट्रेस और मॉडल टीशा शर्मा की संदिग्ध मौत का सच अब सलाखों के पीछे इन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पूरी तरह से बाहर आने वाला है। कोर्टरूम के भीतर हुए पूर्व जज ग्रीवाला सिंह द्वारा किए गए इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर, थप्पड़ के आरोपों पर और 20,000 के इनामी आरोपी को जज के चैम्बर में शरण मिलने के इस सनसनीखेज खुलासे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या वाकई ग्रीवाला सिंह और समर्थ सिंह दोषी हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? इस पर आपको क्या लगता है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।